तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि जोसा काउंसलिंग चल रहा है लेकिन बहुत सारे बच्चों को सीट नहीं मिल रहा है डिजायर्ड, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है सीट मिलने का ज्यादा रैंक पे वो है सीएसएबी काउंसलिंग। जैसा कि आपको भी पता है जोसा में जो सीट बच जाएंगे 90 ट्रिपल आई टी जीएफटीआई में, उस पर आपको मिलेगा सीएसएबी काउंसलिंग में एडमिशन। तो सीएसएबी काउंसलिंग में क्या हो सकता है, रैंक वर्सेस 90 ट्रिपल आई टी जीएफटीआई लोअर ब्रांच के लिए, जो कि मटेरियल साइंस, माइनिंग, केमिकल, सिविल, ये सब ब्रांचेज, इलेक्ट्रिकल, ये सब ब्रांचेज होते हैं 90। और जीएफटीआई में ट्रिपल आईटी में ईसी होता है लोअर, इसलिए ट्रिपल आईटी का कट ऑफ थोड़ा एनआईटी से ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एनआईटी से अच्छे कॉलेज हो गए ट्रिपल आईटी वाले। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 3 राउंड इस साल होगा, लेकिन हाईएस्ट रैंक राउंड 2 यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि राउंड 2 तक जो भी डेटा होगा वो रियलिस्टिक है। राउंड 3 में कुछ भी हो सकता है, बट जो भी हम कट ऑफ बता रहे हैं इससे 10,000 5,000 रैंक ज्यादा भी आपका है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। बस काउंसलिंग अच्छे से करना है, क्योंकि सीएसएबी काउंसलिंग बहुत रिस्की होता है। यहाँ पे आपका सीट भी जा सकता है, पेमेंट भी जा सकता है और आपको ड्रॉप करना पड़ सकता है। अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको बेस्ट मिल जाएगा, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं उससे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। लेकिन आपको काउंसलिंग सही से करना होगा, ये बहुत रिस्की काउंसलिंग होता है। तो स्टार्ट में हम बता दिए क्योंकि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बाद में प्रॉब्लम होता है इसलिए। तो टॉप 5 में जाने के लिए अगर आपको जनरल है तो 85 और 95,000 एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में 43,000, जैसा हम पहले बताएं, क्योंकि ट्रिपल आईटी में लोअर ब्रांच का मतलब इसी होता है। जीएफटीआई 1.2 लाख, 1,20,000। ईडब्ल्यूएस 90 एंड 1 लाख पर एनआईटी, ट्रिपल आईटी 48,000, जीएफटीआई 1,40,000। अब यहाँ पे आपको समझ जाना है ईडब्ल्यूएस को इतना ज्यादा रैंक पे कैसे, क्योंकि ये जनरल रैंक यूज किया गया है इसलिए आपको ज्यादा रैंक दिख रहा है। और ये भी दिखाता है कि आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जनरल रैंक यूज होगा। जनरल को 85,000 पे मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस को 90,000 पे, जनरल रैंक यूज हो रहा है लेकिन ज्यादा रैंक पे, क्योंकि आपका रिजर्वेशन है 10% का। इसीलिए ओबीसी का इसी तरह से 95,000 और 1,10,000 एनआईटी, ट्रिपल आईटी 50,000, जीएफटीआई 1,50,000। एससी के लिए 3,20,000 और 3,50,000, एनआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी 1,30,000, जीएफटीआई 3,20,000। अब एसटी के लिए 4,50,000 और 5 लाख, एनआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी 2 लाख और जीएफटीआई के लिए 5.5 लाख। ये हो गया टॉप 5 के लिए, आपको हम बता दिए। अब आगे बात करेंगे टॉप 10 का। उससे पहले हम आपको बता दें कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस अगर आपको चाहिए, जिससे कि आप कुछ गलती ना करें काउंसलिंग में और आपको बेस्ट मिलेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% मेरा होगा। तो अगर आपको चाहिए गाइडेंस आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया, वन डाउट सेशन का भी या कंप्लीट गाइडेंस के लिए जो भी काउंसलिंग चाहिए उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल अवेलेबल है और स्क्रीन पर नंबर भी आपको दिखा रहे हैं बार बार, ताकि आप उससे जुड़ के मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन पेड गाइडेंस पहले अगर पूछेंगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं बता पाएंगे, उसके लिए आप डाउट सेक्शन ले सकते हैं 499 का, उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में आप डिटेल चेक कर लीजिए कैसे हम आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको कंप्लीट गाइडेंस के बारे में, जो कि जेई के स्कोर पे कौन कौन सा काउंसलिंग होता है अक्रॉस इंडिया। जैसे कि आपको पता है जोसा होता है आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई के लिए, इस तरह से सीसेब होता है एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई, जिसको एनआईटी प्लस सिस्टम बोलते हैं। जोसा के बाद बहुत सारा सीट बच जाता है, 10,000 15,000 लोगों को पता नहीं होता है। वो काउंसलिंग करने से, अच्छे से करने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही ज्यादा रैंक तक भी एनआईटी ट्रिपल आईटी मिल जाता है। तो वो अच्छे से काउंसलिंग करना वो हम करा देंगे आपका। और उसके बाद आपका जो जैक दिल्ली काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़ और बहुत सारे स्टेट लेवल काउंसलिंग है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग जेई के स्कोर पे होता है, वो सारा कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस आपको देंगे अक्रॉस इंडिया। उसका एक नॉमिनल चार्ज है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं मेरा डिटेल और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। साइड वाइज आपको डिटेल दिख रहा होगा, ऑलरेडी 6-7 सालों से गाइड कर रहे हैं, तो साइड वाइज आपको रिव्यू स्टूडेंट का दिख जाएगा। तो इस तरह से हम आपको गाइड करेंगे जिससे कि बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच दोनों मिले, ताकि आपका फ्यूचर जो हो 4 साल के बाद वो ज्यादा अच्छा हो सके। और 1-to-1 गाइडेंस से आपसे डिस्कस करके हम आपको सारा कुछ इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो टॉप 10 के लिए अब बात करते हैं। तो जनरल के लिए 1 लाख और 1,30,000 एनआईटी, ट्रिपल आईटी 56,000, जीएफटीआई 1,40,000, ईडब्ल्यूएस 1,10,000, 1,40,000 एनआईटी, ट्रिपल आईटी 60,000, जीएफटीआई 1,60,000, ओबीसी 1,20,000, 1,60,000 एनआईटी। एनआईटी में स्लैश के बाद डेटा जो है वो फीमेल के लिए, ट्रिपल आईटी में भी कुछ कुछ का फीमेल में रिजर्वेशन है, बट सारे में नहीं, इसलिए हम नहीं दिखा रहे। अगर आपका थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार ऊपर रैंक है तो आप ट्रिपल आईटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो 60,000 हो गए ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई 1,60,000, ओबीसी 1,20,000, 1,60,000 एनआईटी, ट्रिपल आईटी 65, जीएफटीआई 1,80,000, एससी के लिए 3,70,000 और 4 लाख, एनआईटी के लिए ट्रिपल आईटी 2,50,000, जीएफटीआई 4 लाख, एसटी के लिए 5 और 6 लाख, एनआईटी ट्रिपल आईटी 3,50,000, जीएफटीआई 6,30,000। तो जो जिनको भी ये डाउट आ रहा है कि क्या मेरे रैंक पे मिल सकता है नहीं मिल सकता है, वो सारा चीज आप एक्सप्लेनेशन मेरे से ले सकते हैं 499 का चार्ज लेके। उसके बाद आपको जो भी ऑप्शन है अक्रॉस इंडिया आपको सीएसएबी का वेट करना चाहिए, या मणिपाल या वीआईटी कॉमेंट के ट्रिपल कुछ भी कॉलेज मिल रहा है बिटसेट या जैक दिल्ली में, वो ले लेना चाहिए फाइनली, या जोसा का जो सीट है इसी को फाइनल करना चाहिए। वो सब के लिए एक डाउट सेशन लीजिए, उसमें हम आपको सारा चीज़ बता देंगे ताकि आप बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए तो आप बाकी का पेमेंट करके आगे बढ़ सकते हो उसी दिन, या अगले दिन से आएंगे तो फिर से डाउट सेशन का 499 और पूरा गाइडेंस के लिए अलग से 2-3 हज़ार जो चार्ज है वो टाइम पर डिपेंड करता है कब आप आते हैं।
तो उतना लगेगा आपको। तो अब बात करते हैं टॉप 20 का। जनरल 1,30,000, 1,80,000, NIT, ट्रिपल IT 75,000, GFTI 2 लाख, EWS 1,50,000, 80,000, 2,50,000, ये हो गया NIT, ट्रिपल IT, GFTI के लिए। मेल स्टूडेंट्स लेस के बाद फीमेल का चेक करें। OBC 1,60,000, 85,000 और 3 लाख। ये जो भी ब्रांच है ये लोअर ब्रांच के लिए बता रहे हैं हम। टॉप ब्रांच CS के लिए, EC के लिए अलग से बताएंगे। ट्रिपल IT में EC ही बता रहे हैं क्योंकि वही लोअर है, बट NIT और GFTI में हम आपको अलग से बना के देंगे। CSE और EC या इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांच का चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो SC के लिए बात करते हैं 4,50,000, 5 लाख, NIT, ट्रिपल IT 3,50,000, GFTI 6 लाख, ST 6 लाख, 4.5 लाख, 8 लाख और फीमेल का 7 लाख NIT में। लोएस्ट अब बात करते हैं कि किसी भी तरह से इस साल मेरे को सीट मिल जाए, टैग लग जाए NIT, ट्रिपल IT, GFTI का। तो जनरल के लिए 1,70,000 और 3 लाख, NIT के लिए मेल फीमेल, ट्रिपल IT 1 लाख, GFTI 3 लाख, EWS के लिए 1,60,000, 2,20,000, NIT, ट्रिपल IT आपका हो गया 1,20,000, जी हाँ, GFTI 3.5 लाख, OBC 1,70,000, 2,50,000, NIT, ट्रिपल IT 1,30,000, GFTI 4.5 लाख, SC के लिए 5 लाख और 6 लाख, NIT, ट्रिपल IT 4 लाख, GFTI 7 लाख, ST के लिए 7 लाख, 8 लाख, NIT, ट्रिपल IT 5.5, GFTI 10 लाख। ये सारे जो है रियलिस्टिक डेटा हैं, हम आपको श्योरिटी दे सकते हैं इस पे। अगर आप जुड़ते हैं मेरे से तो हम आपको एडमिशन इस रैंक तक करवा देंगे। अगर आपको चाहिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं, नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, सारा कुछ डिटेल भी है, जब भी चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।